नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम नेशनल सीड कॉरपोरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हमने ये मॉक टेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी और ट्रेनी एग्रीकल्चर के प्रीवियस पेपर को देखकर बनाया हुआ है। इस मॉक टेस्ट में बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि पूरे डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपको समझाए जाएंगे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स नीड टू अकर इन अ सेल टू प्रोड्यूस 256 डॉटर सेल्स। हमें कितने माइटोटिक डिवीज़न मतलब कितने समसूत्री विभाजन चाहिए 256 डॉटर सेल्स बनाने के लिए। तो ऑप्शन है हमारे पास 64, 128, 32 या फिर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। तो चलिए देखते हैं माइटोटिक डिवीज़न होता क्या है। माइटोटिक डिवीज़न की यदि बात करें तो इन सेल बायोलॉजी माइटोसिस इज अ पार्ट ऑफ द सेल साइकिल व्हेन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड इनटू टू न्यू न्यूक्लियाई। माइटोसिस जो है हमारा सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होता है जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल्स में समान रहती है, आधी नहीं होती है। उसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। इसीलिए इसको हम समसूत्री कहते हैं क्योंकि इसमें जो है यदि 2n है तो दोनों डॉटर सेल्स में भी आपके क्रोमोसोम जो हैं आधे नहीं होंगे, 2n ही रहेंगे। आगे देखते हैं, सेल डिवीज़न गिव्स राइज टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स इन विच द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन्ड। क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करने के लिए तो जो सेल्स होती हैं वो होती हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब कि जैसी सेल्स से डिवीज़न हो रहा है, जिस सेल से डिवीज़न हो रहा है वो हूबहू उसी के जैसी डॉटर सेल्स बनाएगी। आगे देखते हैं, माइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकोरियोटिक सेल्स। माइटोसिस जो समसूत्र विभाजन होता है वो सिर्फ किस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। आगे देखते हैं, द टर्म माइटोसिस कॉइन्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882। जो माइटोसिस टर्म है वो किसने दी थी, फ्लेमिंग ने दी थी 1882 में। माइटोटिक डिवीज़न इज ऑल्सो नोन एज सोमेटिक सेल्स डिवीज़न, क्योंकि यह सोमेटिक सेल्स में होता है, जैसे हमारे हाथ की सेल्स हुई, पैर की सेल्स हुई, पेट की सेल्स हुई। बाकी रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर, जिसमें कि हमारा आता है स्पर्म एंड ओव्यूल, उसको छोड़कर जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं सारी सोमेटिक सेल्स कहलाती हैं। और उनमें कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न होता है। आगे देखते हैं कि हमें 256 डॉटर सेल्स बनाने के लिए 8 माइटोटिक डिवीज़न कैसे चाहिए। तो देखिए, जैसे हमने एक सेल ली, मान लीजिए कि हमने एक सेल ली है तो उससे पहले कितनी बनेंगी, 2 सेल्स, फिर 2 सेल्स से 4 सेल्स, क्योंकि माइटोटिक डिवीज़न समसूत्री विभाजन में एक सेल्स से 2 सेल्स ही बनती हैं, जबकि मियोसिस में क्या होता है, एक सेल्स से 4 सेल्स बनती हैं। तो 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4, हम दोगुना करते चले जाएंगे। तो ऐसे हमें 8 डिवीज़न लगेंगे एक सेल्स से 256 डॉटर सेल्स बनाने में। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न का सिंपल सा डायग्राम दिखाया गया है। हमारे पास यहाँ पर एक सेल है जिसका कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है हमारा एस फेज में जो होता है वो पहले ही हो गया है। इसके बाद में ये जो है सेंट्रोमियर अपने अपने स्थान पर अलग अलग केंद्रों पर पहुँच गए हैं और ये क्रोमेटिन फाइबर का विकास हो जाता है जो कि क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं। बाद में ये खाँच विधि द्वारा, जो एनिमल सेल में होता है ये खाँच विधि द्वारा, और जो प्लांट सेल में जो होता है सेल्स का डिवीज़न वो प्लेट के द्वारा होता है। तो ये खाँच बनना चालू हो जाती है और अलग अलग क्रोमोसोम, देखिए यहाँ पर पहले भी एक सेल्स में 2 ही क्रोमोसोम थे और बाद में जब 2 डॉटर सेल्स बनी हैं तो उनमें भी 2-2 क्रोमोसोम हैं। डिप्लॉइड की सेल्स डिप्लॉइड ही है, तो इसमें क्रोमोसोम्स का जो है सेपरेशन नहीं होता है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड पेनजीन्स इज। थ्योरी ऑफ जो इनहेरिटेंस थी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के लिए और जो पेनजीन्स थ्योरी थी उसको किस थ्योरी ने रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, एपिजेनेसिस, जर्मप्लाज्म थ्योरी या फिर नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जर्मप्लाज्म थ्योरी। इसके बारे में देखते हैं हम कुछ। इसके बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे कि एपिजेनेसिस थ्योरी जो है वो दी थी KW वोल्फ ने, और जर्मप्लाज्म थ्योरी जो दी थी वीजमान ने, जो कि 1883 में दी थी।
और नेचुरल सिलेक्शन जो दिया था वो डार्विन ने दिया था। एनएससी के पेपर की यदि हम बात करें तो इसमें बायोलॉजी से ऐसे ही बेसिक्स से उठ के क्वेश्चन आते हैं कि ये टर्म किसने दिया, और फोटोसिंथेसिस आपका कहाँ पे होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनएससी के एग्ज़ाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। हमने ट्रेनी एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आप जाके वहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं। आगे देखते हैं। हु कॉइंड द टर्म जेनेटिक्स, तो वही मैं आपसे बोल रहा था कि क्वेश्चन सिंपल आते हैं। तो जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? ऑप्शन है हमारे पास टी.एच. मॉर्गन, हुंगो डी व्रीज, बैटसन या फिर मेंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैटसन। जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे हम कुछ कि जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक जो है एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें कि हम जीन्स का, जेनेटिक वेरिएशन का और हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स की यदि बात करें तो ये कौन है? हमारे ग्रोगर जेन मेंडल। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। ऑप्शन है हमारे पास पाइसम सटाइवम, ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फिर एराबिडोप्सिस थेलियाना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। जो हमारा मियोसिस होता है उसमें क्या प्रोफेज फर्स्ट होती है, उसके बाद में इसमें दो स्टेजेस होती हैं। पहले एक सेल से दो सेल बनती हैं, फिर उन दो सेल से चार सेल बनती हैं। तो पहले तो जो है हमारा क्या होता है, मियोसिस होता है, गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। उसके बाद में जाके जब दो से चार सेल बनती हैं तो वहाँ पर जो है नॉर्मली हमारी माइटोसिस का ही डिवीज़न चलता है, तो वहाँ पर दो से चार सेल्स हो जाती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन किस स्टेज पर होता है। ऑप्शन है हमारे पास पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस या फिर जाइगोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन वो अवस्था है जहाँ पर काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। आगे देखते हैं मियोसिस के बारे में देखते हैं कि मियोसिस आखिर है क्या। मियोसिस प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यदि आपकी 2n है, डिप्लॉइड सेल्स है, तो इससे 4 हैप्लॉइड सेल जो है प्रोड्यूस होंगी। माइटोसिस प्रोड्यूस 2 डिप्लॉइड सेल्स, ये तो हम पहले देख चुके हैं माइटोसिस के बारे में। द ओल्ड नेम फॉर मियोसिस वाज रिडक्शन या डिवीजन। रिडक्शन या डिवीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम की जो संख्या है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वह आधी रह जाती है, इसलिए पहले इसका नाम क्या था हमारा, रिडक्शन या फिर डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट रिड्यूसेस द प्लॉइडी लेवल। जो मियोसिस फर्स्ट, इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड देन मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसी में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और जो मियोसिस सेकंड होती है उसमें सिंपली माइटोसिस डिवीजन चलता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। वो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मियोसिस फर्स्ट रिड्यूसेस द प्लॉइडी लेवल फ्रॉम 2n to n, while meiosis second divides the remaining set of chromosome in a meiosis like process। ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, आप इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे प्रोफेज फर्स्ट की यदि हम बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स कंडेंस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन क्रॉसिंग ओवर अकर्स। जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, और एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स, और जो न्यूक्लियर की जो एनवेलप होती है, जिसे हम कहेंगे केंद्रक झिल्ली, वो जो है हल्की पड़ने लग जाती है या गायब होने लग जाती है, ये कह सकते हैं हम, ब्रेक्स डाउन और क्रॉसिंग ओवर अकर्स। तो और क्या होता है यहाँ पर, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये हम सब जानते हैं। प्रोफेज फर्स्ट की यदि हम बात करें तो इसमें 5 अवस्थाएं होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इनमें से जो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है वो होता है आपका पैकिटीन अवस्था में। फिर इसके बाद आती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू द इक्वेटर ऑफ द सेल। सेल की जो इक्वेटर होती है, यहाँ पर ये जो प्लेट का निर्माण करते हैं क्रोमोसोम, वहाँ पर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट की यदि बात करें हम तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल।
जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो मूव होना शुरू हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पर। टीलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स गैदर एट द पोल्स ऑफ द सेल, क्रोमोसोम जो है पोल्स पर पहुंच जाते हैं, द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड, इसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवाइडेड शुरू हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि एनिमल सेल में जो अपनी सेल है वो जो होती है खांच विधि द्वारा डिवाइड होती है, और प्लांट सेल की यदि हम बात करें तो उसमें पट्टी विधि द्वारा डिवाइड होती है। आगे देखते हैं इसकी और स्टेजेस क्या हैं। प्रोफेज सेकंड आती है। प्रोफेज सेकंड सिंपली हमारा माइटोसिस की तरह हो जाएगा ये। प्रोफेज सेकंड, अ न्यू स्पाइडल फॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम, जो स्पाइडल फॉर्म्स होती हैं वो क्रोमोसोम के अराउंड बनना शुरू हो जाएंगी। मेटाफेज सेकंड की बात करें तो मेटाफेज सेकंड, क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द इक्वेटर, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर आ जाएंगे। और एनाफेज सेकंड की यदि बात की जाए तो सेंट्रोमियर्स डिवाइडेड, सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, एंड क्रोमेटिड्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, और जो क्रोमेटिड हैं, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है यहाँ से डिवाइड हो जाता है, सेंट्रोमियर जब डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है, और क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना चालू हो जाएंगे। इसके बाद टीलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस की यदि बात की जाए तो इसमें फिर से वही जो अपना माइटोसिस में होता है, एनिमल में खांच विधि द्वारा और प्लांट सेल में पट्टी विधि द्वारा जो है सेल्स एक सेल्स से दो सेल्स बन जाएगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम एन एगेरोजेल टू अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जब हम एगेरोजेल पर डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तब उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग या फिर ईस्टर्न ब्लॉटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सदर्न ब्लॉटिंग। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हम देखेंगे, जैसे सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए की जाती है, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए की जाती है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है आपकी प्रोटीन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ अ सेल। जो सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो है क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकांड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लोरोप्लास्ट का जो वर्ड कॉइन किया था और जिसकी खोज की थी वो सिम्पर ने की थी। और माइटोकांड्रिया को जो नाम दिया था वो सी बेंडा ने दिया था। आगे देखते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है। इन सेल बायोलॉजी द न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जो न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी जो बात करें हम प्रोकैरियोटिक सेल की तो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक्स यूजुअली हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो यूजुअली क्या होता है, उसमें एक ही सिंगल न्यूक्लियस होता है। बट अ फ्यू सेल टाइप सच एज मेमेलियन रेड ब्लड सेल, यदि हम मेमेलिया के रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। आगे देखते हैं। सेल न्यूक्लियाई कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, मोस्ट ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल, वैसे तो माइटोकांड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल होता है, और यदि हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट में भी जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन यदि हम एनिमल में बात करें और एनिमल के सेल के न्यूक्लियस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, वो आपका न्यूक्लियस में ही होगा। ये आप देख रहे हैं डायग्राम जो न्यूक्लियस का है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होती है, न्यूक्लियोलस, जैसे कि हम केंद्रिका करने हिंदी में। ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड भरा रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम्स जो है केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस पर चिपके होते हैं। और ये हमारा दिखा रहा है न्यूक्लियर पोर, जिससे कि जो लिक्विड का जो आवागमन है वो चलता रहता है। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट क्रोमेटिन एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इज कंप्लीटेड। ये फिर से हमारा म्यूसिस की बात चल रही है यहाँ पर, और म्यूसिस फर्स्ट की बात चल रही है, जिसमें कि अपना ये प्रोफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट ये सब आएंगे। तो इनमें से कौन सी अवस्था में जो है वो क्रोमेटिन एक्सचेंज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो क्रोमेटिन एक्सचेंज होता है। ऑप्शन है हमारे पास डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या फिर डाइकाइनेसिस। इसका आंसर है हमारा आपका पैकेटीन। क्रोमेटिन एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर
इसका मतलब यहाँ पर सीधा साधा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो ये है हमारा इसका आंसर पैकेटीन। मियोसिस हम पहले आपको बता चुके हैं, तो अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखते हैं, आरएनए इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से आरएनए किस में हिस्सा नहीं लेता है, किस में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन है हमारे हेरिडिटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ डीएनए के बने होते हैं, ना कि आरएनए के। आगे देखते हैं, आरएनए के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल विथ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो है ये भी डीएनए की तरह ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आरएनए। अ न्यूक्लियोटाइड कंटेंट्स अ नाइट्रोजनस बेस। इसमें क्या क्या होता है, इसके न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, राइबोज शुगर होती है, शर्करा होती है, एंड अ फॉस्फेट। तो इसमें भी फॉस्फेट पाया जाता है। आगे देखते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इस क्वेश्चन से हमारे डीएनए एंड आरएनए दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो डीएनए का देखते हैं, डीएनए कंटेन्स द शुगर डीऑक्सीराइबोज। डीएनए का फुल फॉर्म जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और जबकि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में कौन सी शुगर होती है यदि हम बात करें, तो डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होती है। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हम यहाँ पे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज इज दैट राइबोज हैज़ वन मोर OH ग्रुप। राइबोज में जो है एक OH ग्रुप ज़्यादा होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में यदि हम देखें तो विच हैज़ हाइड्रोजन अटैच्ड। इसके जो सेकंड कार्बन पे होता है वो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है और एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसको कहा गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। आगे देखते हैं, डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। डीएनए जो होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, और जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आगे देखते हैं, डीएनए इज स्टेबल अंडर एल्कलाइन कंडीशन वाइल आरएनए इज नॉट स्टेबल। डीएनए जो है एल्कलाइन कंडीशन में भी स्टेबल होता है, जबकि आरएनए एल्कलाइन कंडीशन में स्टेबल नहीं होता है। आगे देखते हैं हम, डीएनए एंड आरएनए परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ह्यूमंस की यदि बात की जाए तो डीएनए और आरएनए जो है इनके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही अलग हैं, दोनों के अलग अलग हैं। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, while RNA directly codes for amino acids and acts as a messenger between DNA and ribosomes to make protein. DNA जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के काम में आता है, जबकि आरएनए जो है वो एमिनो एसिड्स को कोड करता है, जिनसे कि प्रोटीन्स का निर्माण होता है और सभी सेल्स जो हैं सुचारू रूप से चल सकती हैं। वो आरएनए का काम होता है। और जबकि डीएनए सिर्फ क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। डीएनए एंड आरएनए बेस पेयरिंग इज स्लाइटली डिफरेंट। डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो बहुत ही उनमें कम डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, डीएनए यूजेस द बेसिस। डीएनए में कौन कौन से बेस होते हैं, एडिनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है। और आरएनए में जो है एडिनिन, यूरासिल, साइटोसिन और ग्वानिन। इसका मतलब डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर सिर्फ यूरेसिल होता है, बाकी जो बेस हैं वो सब सेम होते हैं। और यूरेसिल डिफर्स फ्रॉम थाइमिन इन टेक्स इट लेक्स अ मिथाइल ग्रुप ऑन इट्स रिंग। और जो यूरेसिल है यदि उसकी बात की जाए तो वो थाइमिन से किस प्रकार अलग है कि यूरेसिल में जो है वो एक मिथाइल ग्रुप की कमी होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, टोटीपोटेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टोटीपोटेंसी जो है वो इन जो नीचे दी गई हैं ऑप्शंस हमारे पास, उनमें से किसके अंदर टोटीपोटेंसी होती है। ऑप्शन है हमारे पास प्लांट सेल्स, कैंसर सेल्स, एनिमल सेल्स या फिर बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लांट सेल्स। अब देखते हैं कि टोटीपोटेंसी होती क्या है। तो टोटीपोटेंसी जो होती है भाई वो होती है, टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। स्पोर्स एंड जाइगोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ टोटीपोटेंट सेल। ये स्पोर्स एंड जाइगोट्स तो जो हैं एग्जाम्पल हैं आपके टोटीपोटेंट सेल्स के, लेकिन टोटीपोटेंसी जो होती है एक सेल की वह क्षमता, वह कैपेबिलिटी जिससे कि पूरा प्लांट या फिर पूरा
पूरी बॉडी बनाई जा सकती है, उस क्षमता को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होती है, एनिमल सेल्स के अंदर टोटिपोटेंसी नहीं होती है। प्लांट्स की यदि हमारे पास एक सेल भी है, सिंगल सेल, तो उससे हम पूरा होल प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और चाहिए हों तो भी हमें लिखें कि हाँ सर, हमें इस प्रकार के और क्वेश्चन दिए जाएं, तो हम इसके ऊपर और भी वीडियो लेकर आएंगे। आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, बस आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए, हम उसी टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। एवं इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9981065547 पर हमें द एग्रीकल्चर गुरुजी लिखकर आपका डाउट लिखें। हम उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट theagricultureguruji.com पर विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।